स्टूडेंट्स, जय हिंद। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं ऑब्जेक्ट से। जैसा कि ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, इसको जानने से पहले जान लेते हैं कि बचपन से आज तक जो हम लोग पढ़ते आए हैं कि सब्जेक्ट का प्रभाव जिस पर पड़े उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है, लेकिन अभी तक ये फर्क नहीं पता चला होगा कि आखिरकार इसका प्रभाव पड़ता कहाँ पे है। पढ़ते तो आ चुके हैं अभी तक हम भी, लेकिन कुछ दिन पहले पता चला कि फर्क डायरेक्ट यहाँ पड़ता है। फर्क कहाँ पड़ता है? डायरेक्ट यहाँ, जब नहीं समझते हैं तब। तो इसलिए आज उसी चीज़ को हम समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिर ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो कहना है कि हवाओं से कह दो कि अपनी औकात में रहे। हवाओं से कह दो कि अपनी औकात में रहे, क्योंकि हम पैरों से नहीं हौसलों से उड़ान भरते हैं। तो हौसलों से उड़ान भरेंगे कब? जब आपका बेसिक क्लास कंप्लीट होगा तब, जब आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तब। वो स्ट्रांग होगा कब? जब आप कंटिन्यू क्लास करोगे तब। जब आप कंटिन्यू क्लास करोगे, इसके बाद आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस जगेगा, और कॉन्फिडेंस जगेगा तो हौसलों की उड़ान अपने आप बढ़ती जाएगी। तो इसके लिए ज़रूरी है मोर प्रैक्टिस। वो भी कैसे? कंटिन्यू। ज़रूरी है कंटिन्यूटी, ऐसे नहीं कंटिन्यू। आधा घंटा ही पढ़े, 10 मिनट ही पढ़े, लेकिन पढ़ना है डेली। आप सभी हनुमान हो, पता है? आप सभी हनुमान हो। ऐसा इसलिए कहा कि हनुमान जी को भी खुद के शक्ति का एहसास नहीं था। उन्हें भी बताया गया कि हनुमान, आप चीर सकते हो, फाड़ सकते हो, आप बहुत शक्तिशाली हो, आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, फलाना कर सकते हो, चिल्लाना धिमकाना, बहुत सारी बातें बताई गई। उनके अंदर एक नया चिंगारी जलाया गया, और वही चिंगारी जलाने का प्रयास हम करने वाले हैं और लगातार कर रहे हैं। तो आपके अंदर वो चिंगारी आज न कल जल जाएगी, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं ऑब्जेक्ट की। तो देखते हैं क्या है। ए और बी करके कुछ लिखा हुआ है, देखते हैं पहले इधर। सबसे पहले तो ऊपर लिखा हुआ है अदर वर्ड। अदर वर्ड, जैसा कि किसी सेंटेंस को लिखने के लिए सबसे पहले जरूरत होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब, और वर्ब के जस्ट बाद क्या? अदर वर्ड। अदर वर्ड में हमने बताया कि बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है। एडजेक्टिव, एडवर्ब, बाकी जो भी कुछ है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसी में से एक है ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। आपको पहचान करना है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो जरा ध्यान से एकदम नज़र टिकाए रहिए बोर्ड पे। अदर वर्ड के अंतर्गत अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। अब देखते हैं उससे आगे क्या है। ए नंबर लिख के लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। तो किसी भी सेंटेंस को लिखने के लिए स्ट्रक्चर क्या चाहिए? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, वर्ब के बाद अदर वर्ड। सब्जेक्ट और वर्ब पढ़ चुके हैं, अब चलते हैं अदर वर्ड की ओर। तो यही हम बताने वाले हैं कि आखिरकार फर्क कहाँ पड़ता है, कैसे पड़ता है। ऊपर में लिखा हुआ ए नंबर में कि इम्पैक्ट। अदर वर्ड के ऊपर लिखा होगा कहीं पे इम्पैक्ट। देखिए इम्पैक्ट, तो अगर इम्पैक्ट पड़ा मतलब कहीं ना कहीं उसके ऊपर प्रभाव पड़ा, तो क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। आप ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो अब देखते हैं कि आखिरकार प्रभाव पड़ता कहाँ पे है। सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ेगा वर्ब पे, मतलब सब्जेक्ट जो है कुछ ना कुछ एक्शन करेगा, और एक्शन जो करेगा वर्ब पे, मतलब वर्ब मतलब वो एक्शन, ये जो भी एक्शन करेगा तो उसका इफेक्ट तो कुछ ना कुछ पड़ेगा ही पड़ेगा। तो चलिए उसी को कहते हैं ऑब्जेक्ट। अब जानते हैं कहाँ पे और कैसे इफेक्ट पड़ रहा है। एग्जाम्पल है वरुण इट्स एन एप्पल। वरुण क्या है? नाउन है। वरुण नाउन है और उसने एक सेब खाया। सेब खाया। सेब खाया तो क्या हुआ? सेब बिल्कुल समाप्त हो गया, उसके अंदर एक नया ऊर्जा का संचार हो गया, उसके अंदर एक नई एनर्जी आ गई। इफेक्ट तो पड़ा ना। पहले बड़ा कमजोरी में वो जी रहे थे, लेकिन आज सेब खाने के बाद काफ़ी एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। उसके ऊपर कहीं ना कहीं तो प्रभाव पड़ा।
प्रभाव ये पड़ा कि उसने सेब को खाया तो क्या हुआ, सेब गायब हो गया। अब सेब किधर गया, उनके पेट के अंदर। प्रभाव पड़ा ना। तो जिसको हम देख सकते हैं उस पर प्रभाव पड़ सकता है बिल्कुल, जिसको नहीं देख सकते हैं उस पर प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन वो कैसे पड़ेगा वो बताएंगे बाद में। फिलहाल जानते हैं एक बार फिर से कि प्रभाव कैसे पड़ा, कहाँ पड़ा। एक और एग्जाम्पल देते हैं, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, देखते हैं। जैसे अगर द बुक इज ऑन द टेबल, आखिरकार टेबल पर रखा हुआ है बुक, तो टेबल है तब तो रखा हुआ है। टेबल अगर नहीं रहता तो वो तो नीचे रखा होता। अगर ज़रूरत होती मुझे ऊपर रखने की तब क्या करते, कुछ ना कुछ तो सहारा चाहिए रखने के लिए। तो जिस पे भी हम रखते वो भी होता ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब ऑब्जेक्ट उसको कहते हैं जिसको हम देख भी सकते हैं। आज क्लियर हो गया होगा कि कहीं ना कहीं और किसी ना किसी रूप में उस पर प्रभाव तो पड़ना ही चाहिए। बिना प्रभाव का वो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। और प्रभाव कैसे पड़ा इसे हम काफ़ी बारीकी से समझाए और उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ भी गए होंगे। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ पाता है पता है, इसलिए कि आपके अंदर किसी ने वो इंग्लिश के प्रति चिंगारी जलाई ही नहीं। तो वही लगातार चिंगारी जलाने का हमारा ये प्रयास है कि आप भी खुल के इंग्लिश के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें, अपने अंदर से इंग्लिश का जो एक डर है उसे दूर कर सकें। तो उम्मीद करते हैं कि आगे इसी तरह से आप क्लास करते रहिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल आने वाले कुछ ही समय में यहाँ से ऐसे ऐसे होने लगेगा। ये स्टार्टिंग में भी बताए थे। तो चलिए अब देखते हैं आगे। यहाँ पे क्या हुआ, कहीं ना कहीं सब्जेक्ट का इफेक्ट पड़ा, ठीक, मतलब इम्पैक्ट हुआ, तो वो क्या कहलाया, ऑब्जेक्ट। वरुण ने सेब को खाया तो सेब क्या हो गया, समाप्त हो गया। चलिए अब देखते हैं। बी नंबर स्ट्रक्चर लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। तो सेंटेंस लिखने के लिए सब्जेक्ट चाहिए, उसके जस्ट बाद वर्ब चाहिए ही चाहिए। अब आते हैं अदर वर्ड में। तो जिस पे प्रभाव पड़े उसको तो ऑब्जेक्ट कह दिए, और एक वर्ड होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझना है कि ऐरा गैरा शब्द, ऐसा वैसा कोई, ठीक, आवारा शब्द समझना है, ठीक। अपनी भाषा में समझना है कि क्या है, वो आवारागर्दी करता है। उसको इंग्लिश में ही याद रखेंगे, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जैसे कि आप पेन कहने से क्या माइंड में डायरेक्ट आ जाता है कि हाँ लिखने वाला ही होगा। इसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट को याद रखना है कि ये एक आवारा सा वर्ड है। चलिए देखते हैं। सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड, ये सरपास लिखा हुआ है, मतलब उस पर कहीं ना कहीं कोई तरह का इफेक्ट नहीं पड़ सकता है। जैसे कि मान के चलिए हम गए दिल्ली घूमने के लिए, लाल किला को देखने के लिए। तो दिल्ली जो वर्ड है, दिल्ली हम गए तो क्या वहाँ पता चलता है कि अच्छा दिल्ली हम गए, दिल्ली में हम उतरे तो पृथ्वी एकदम से डगमगाने लगी, मतलब वहाँ का जो लाल किला था उसका रंग बदल गया, हमारे उतरने से वहाँ एकदम बिल्कुल सारा कुछ बदल गया, वो दिल्ली जो है अमेरिका जैसा बन गया। ऐसा कुछ भी होता है? कुछ नहीं। हमारे जाने से वहाँ किसी पे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है अपने ऊपर कि यार कुछ पैसा भी खर्च हो गया। तो फर्क पड़ता है थोड़ा सा जेब पे, ना कि दिल्ली पे। दिल्ली आप जाओगे, वहाँ घूमोगे, टहलोगे तो वहाँ जो है आप मार्केट को देख सकते हैं, यहाँ कितना डेवलपमेंट है, इन तमाम सारी चीज़ों को देख सकते हैं। लेकिन दिल्ली दिखाई कहीं नहीं देगा। एक वर्ड है, एक पैलेस है जिसका नाम दिया गया है दिल्ली। अगर उसी का नाम पटना दिया होता तो आज हम उसे पटना कहते। चलिए आइए देखते हैं। वरुण गोज टू पटना, वरुण जी गए पटना और गोलघर पे चढ़े तो क्या हुआ, गोलघर ढनमना गया, सीढ़ी टूट गई? ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। उनके जाने से गोलघर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा होगा, उनके जेब पे इफेक्ट पड़ा होगा। क्या हुआ होगा? उनके जेब पे इफेक्ट पड़ा होगा कि जेब से कुछ पैसे खाली हो गए होंगे। उनके ऊपर जरूर फर्क पड़ा होगा, लेकिन गोलघर पे कोई फर्क नहीं। तो पटना कहने से पता चलता अच्छा वहाँ गोलघर होगा, वहाँ चिड़ियाखाना होगा, और वहाँ ये होगा वो होगा, फलाना चिलाना, गंगा नदी होगी, ये होगी वो, तमाम सारी बातें। तो आपके जाने से पटना में ऐसा नहीं हुआ कि गंगा नदी बदल के बूढ़ी गंडक हो गई।
ना आपके वहाँ उतरने से गोलघर ताजमहल में बदल गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो आपके जहाँ जाने से वो आपको दिखाई नहीं दे, महसूस हो केवल कि हाँ हम पटना आए हैं, पटना में ऐसा है, ये है, वो है। आप उसको केवल महसूस कर रहे हैं, नाम से जान रहे हैं। उसी का नाम आज अगर विभूतिपुर दे दिया गया होता तो आज विभूतिपुर के नाम से उसे जानते। मतलब जिसका जहाँ जो नाम दे दिया जाता है वो कहलाता है। तो चलिए जानते हैं। तो क्या हुआ यहाँ पे, सरपास हो गया, मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ा उस चीज़ पे कि हम अगर गए दिल्ली तो वहाँ दिल्ली में भूकंप नहीं आ गया, तूफान नहीं आ गया। तो ऐसा अगर कुछ भी नहीं हो तो वो क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए, इसलिए हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को गलत कर दिया कि अगर सरपास हो जाए, ठीक, इफेक्ट ना पड़े तो वो क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट। वरुण गोज टू पटना, वरुण जी गए कहाँ, पटना। पटना गए तो पटना क्या कहलाया, उस जगह को हम केवल फिल कर पा रहे हैं कि ये क्या है, पटना है। पटना एक नाम है, नाम जो है हमेशा जगह का नाम हो, आदमी का कोई नाम हो, वो क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन। तो इसलिए क्या है, इसे हम पहले तो कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, उसके बाद क्या है प्रॉपर नाउन, उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम केवल महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं कि अच्छा हम फलाना जगह पे हैं, यहाँ हैं, वहाँ हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, कॉम्प्लीमेंट। चलिए आगे कुछ नहीं है, बस एक ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन दिया हुआ है कि द वर्ड विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। मतलब वह शब्द जो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट से प्रभावित होता है, वो शब्द क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास आज का काफ़ी मज़ेदार लगा होगा। तो इसी के साथ फिर अपने क्लास को आगे बढ़ाएंगे अगले वीडियो में, और उसमें कॉम्प्लीमेंट के बारे में थोड़ा और बारीकी से जानेंगे, वर्ब के बारे में भी जानेंगे। और फिर मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, और स्क्रीनशॉट लेना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए अब चलते हैं। Yeah.